नमस्कार, मी नेहा शंखनाथच्या सल्ला डॉक्टरांचा विशेष कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांचे स्वागत करते. आपल्या सर्वांना माहिती आहे, शंखनाथ विशेष सल्ला डॉक्टर हे नवनवीन विषय किंवा नवनवीन व्यक्तींशी आपण सल्ला घेत असतो. मग ते आयुर्वेद असो, ॲलोपॅथिक असो की नॅचरोपॅथी असो. अशाच एका नवीन विषयावर आपण आज उपस्थित झालो आहे सल्ला डॉक्टर या विशेष कार्यक्रमामार्फत. आज आपल्यासोबत उपस्थित आहे ब्रजेश तिवारी, जे एक आयुर्वेद तज्ज्ञ आहे. आज आपण त्याच्याकडनं आयुर्वेदबद्दल एक शॉर्टमध्ये आपण एक म्हणायला गेलं तर इतिहास जाणून घेऊया आणि ॲज कम्पेअर टू अदर पॅथी आयुर्वेद हे कशा पद्धतीने आपल्या दैनंदिन आयुष्यात कामी येतं, आज याची संपूर्ण माहिती आज आपण डॉक्टरांकडनं घेऊया. नमस्कार सर, शंखनाथच्या सल्ला डॉक्टरांच्या विशेष कार्यक्रमात आपका स्वागत है. चर्चा को शुरुआत करते हैं हम. मेरा पहला सवाल ये है कि आयुर्वेद का उगम कहाँ से हुआ है, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं लोग आयुर्वेद के बारे में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है लोगों में. तो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहोगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आयुर्वेद, थोड़ा सा हम ब्रीफ में जाते हैं आयुर्वेद के बारे में कि उसका इतिहास या फिर आयुर्वेद की स्टार्टअप कहाँ से हुआ है. देखिए, जहाँ तक हमें जानकारी मिलती है या जो हमें माता पिता जो जानकारी देती है, तो वहाँ से हम अगर जानकारी लेते हुए अगर आपको बताना चाहें तो आयुर्वेद का जन्म हजारों यानी कि 5000 पूर्व साल पहले, ईसा पूर्व पहले इसका जन्म हुआ था. जो कि मतलब इसलिए हुआ था कि जो हमारा उस समय ना एलोपैथिक था ना हेमोपैथिक था, अदर कुछ नहीं था. जो कि हम लोग बाहर के लोग जड़ी बूटी के जरिए वो अपना उपचार खुद करते थे और खुद मतलब स्वस्थ रहते थे. लेकिन आज के डेट में कैसा हो रहा है, जो मतलब लोग आयुर्वेद को पहचान नहीं पा रहे हैं. लेकिन हम लोगों को यही बताना चाहूँगा जो आयुर्वेद को समझे, क्योंकि वो हमारा पूर्वज का देन है. बहुत ही पुराना औषधि है वो, जो कि हमारे बॉडी पे जब यूज होता है, जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद में हमारी बॉडी ऑटोमेटिक क्योर मोड में जाती है और एक अच्छा रिजल्ट हमारे शरीर को मिलता है. ठीक है, तो इस हिसाब से हम कहें तो उसको 5000 ईसा पूर्व हमारा आयुर्वेद का जन्म हुआ और वहीं से हम इसको विरासत टू विरासत हम चलते हुए आ रहे हैं. चलो, ये तो हो गई कि आयुर्वेद का उगम कब से हुआ है. हम बहुत बार देखते हैं डॉक्टर कि जैसे लोगों में मिसकंसेप्ट है कि आयुर्वेद ये बहुत लेट काम करता है जी. अगर हम एज कम्पेयर टू अदर पैथी देखें तो जो हम जिस बिहेवियर में अभी हम मतलब जी रहे हैं, तो उसमें कैसे हमको झटपट रिजल्ट चाहिए. हाँ, मतलब 5 मिनट में हमारा चेहरा ग्लो होना चाहिए या फिर मिनटों में हमको साल भर का रिजल्ट चाहिए. तो आयुर्वेद के बारे में लोगों में मिसकंसेप्शन है कि आयुर्वेद ये बहुत लेट काम करता है. तो इसके बारे में एज ए आयुर्वेद तज्ञ आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे. देखिए, सबसे पहला नंबर तो क्या है, जो हमारी जो शरीर जो बनी हुई है वो कोशिकाओं से बना हुआ है, यानी कि सेल से बना हुआ है. और सेल्स एक सेल्स नहीं होती बॉडी में. बॉडी में हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं. जैसे हमारी नाखून होते हैं, बढ़ते हैं, सेल्स के वजह से बढ़ते हैं. हमारे बाल बढ़ते हैं तो वो सेल्स के वजह से बढ़ते हैं. यानी कि हमारी बॉडी में बीमारियां आती हैं तो सेल्स डैमेज होने की वजह से बीमारियां आती है. तो हमारी जो बॉडी होती है वो सेल से हजारों लाखों सेल से बना हुआ है. जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, यानी कि हम अदर सेक्टर में जाएं, अदर कोई मेडिसिन की बात करें, तो उसमें क्या होता है, जब वो शरीर के ऊपर में वर्क करता है. यानी कि बीमारी ये है, फीवर आ गया, जुकाम आ गई, तो बीमारी के ऊपर में काम देता है, करता है. लेकिन जब हम वही आयुर्वेद जब यूज करते हैं तो वो बीमारी के ऊपर काम नहीं करता है. वो कैसा है, सेल्स के ऊपर काम करती है. जो हमारी बॉडी में जब सुबह हम जगते हैं मॉर्निंग में, तो हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स क्या होता है, जनरेट होता है. और सुबह में हमें जो ब्रेकफास्ट होती है वो 100% हर पर्सन को होनी चाहिए. सुबह का ब्रेकफास्ट गैप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सेल्स होता है सुबह में वो तेज़ी से, मतलब रात भर जो हमारा बॉडी क्योर मूड में रहता है, तो सुबह में लाखों करोड़ों सेल्स जनरेट होके हमारे बॉडी को एक्टिव करता है. लेकिन जब उस समय हम अगर नॉर्मल ब्रेकफास्ट नहीं देते हैं तो उस समय क्या होता है, जो भी सेल्स हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे डैमेज हो जाती है. ठीक है, वहीं पर हमारा जो है बॉडी वीक पड़ना शुरू होता है. तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अदर हम चीज़ कोई भी मेडिसिन को यूज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम ड्रग्स का यूज होता है. तो हमारे बॉडी में अगर आज के डेट में देखा जाए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ड्रग्स है. ठीक है, तो एक ड्रग्स को जैसे कहा जाता है ना, लोहे को काटता है, पत्थल को काटता है, तो उसी तरह से कहा जाता है एक ड्रग्स क्या होता है, दूसरे ड्रग्स को खत्म करती है, नष्ट करता है. इसके वजह से लोगों को ये लगता है कि हमारी ये बीमारी
खत्म हो गई है, लेकिन वो बीमारी खत्म नहीं होता है। वो क्या होता है, जो हमारी बॉडी में यूं वैसे रहता है, यानी कि वो बैठ जाता है, दम हो जाता है, यानी कि शांत हो जाता है। लेकिन आने वाले दिन में वही चीज़ फिर धीरे धीरे वो बीमारी क्या होता है, फिर से वो रूप लेता है। और आने वाले जब तक वो ड्रग्स का मतलब प्रभाव खत्म होता है तो फिर से वो बीमारी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम वही चीज़ अगर हम आयुर्वेद में जब जाते हैं तो आयुर्वेद में क्या होता है, जो हमारी जो सेल्स है वो बीमारी के ऊपर काम नहीं करती है, वो सेल्स के ऊपर काम करता है। यानी कि अदरवाइज हम समझते हैं कैंसर, एक बीमारी हम पकड़ते हैं कैंसर अगर देखा जाए तो आज की डेट में जो है सो पहले लोग जब शुरुआत में आज से 10 साल 15 साल पहले अगर कैंसर का नाम लेते थे तो ऐसा लगता था कि कितना बड़ा बीमारी है, मतलब लोग झंझोर जाते थे, हाँ डर जाते थे कैंसर के नाम, मतलब कैंसर डर जा। लेकिन आज के डेट में कैंसर यानी कि ये आम बीमारी तरह से लगता है, लोगों को कोई डर नहीं है, कोई ये नहीं है। उसका रीजन क्या है, उसका आज के डेट में उसके ऊपर में ट्रीटमेंट संभव है। आयुर्वेद भी उसके ऊपर में ट्रीटमेंट संभव कर चुका है, ठीक है, पॉसिबल है। इस वजह से लोगों को उससे डर खत्म हो चुकी है। तो कहने का मतलब क्या होता है, जो हमारा जो आयुर्वेद है वो सेल्स के ऊपर काम करते हैं। कैंसर क्या है, एक सेल्स डैमेज होने की वजह से सेल्स हमारा रोग हो जाता है, बीमार हो जाता है, जिसके वजह से कोई अदर बीमारी स्टार्ट होती है। तो सेम उसी तरह जब हम आयुर्वेद लेते हैं तो हमारा सेल्स को एक्टिवेट करता है, जो भी सेल्स हमारा डेड है उसको डेड सेल्स को एक्टिवेट करता है। और जब एक्टिवेट होती है हमारा सेल्स तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो बीमारी धीरे धीरे भागना शुरू हो जाता है। लेकिन सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है, क्योंकि पेट में अगर हम खाना खा रहे हैं तो एक निवाला लेने से हमारा पेट भर नहीं जाता है। हम जब पूरी थाली परोस के लेते हैं, जब धीरे धीरे 1 निवाला 2 निवाला 5 निवाला 10 निवाला, जब हमारी बॉडी के हिसाब से, हमारे पेट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम लेते हैं तो पेट हमारा भरा हुआ लगता है। फिर माइंड को क्लिक होता है जहाँ हमारा पेट भर चुका है। सेम चीज़ है ये आयुर्वेद, जब हम उसको लेते हैं तो उसको 1 महीना ले, 2 महीना ले, 4 महीना ले, 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने तक आप लेते हैं तो आपका जो है सो वो सेल्स ऑटोमेटिक डेड से एक्टिवेट हो जाती है। और आपके बॉडी में जो भी बीमारियां, और वो कोई एक पर्सनली बीमारी के ऊपर काम नहीं करेगी। हम भले आयुर्वेद एक लेंगे लेकिन हमारे बॉडी में जब जाएगा तो बहुत सारे सेल्स को वो एक्टिवेट करेगा और हमारा बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। चलो, ये तो बात होगी हमारी कि आयुर्वेद जो लोगों में मिसकंसेप्ट है कि लेट काम करता है, इसके बारे में। अगर हम नंबर ऑफ अगर हम बीमारी या डिसीज देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाइल्स हो गया जी, अगर हाल ही में हम देखें तो कोरोना का बड़े पैमाने पे शुरू है जी। तो कोरोना काल में आयुर्वेद ये किस तरह से लोगों में इम्पैक्टफुल रहा है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक कोरोना देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का कहना है कोरोना है, बहुत सारे लोगों को कहना है कोरोना नहीं है। तो इसमें कैसे, अब वो चीज़ तो कैसा है जो वैज्ञानिक बैठे हैं वो उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, तो वो तो बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक हम लोग जो देखते हैं, जहाँ कोरोना, तो कोरोना एक बीमारी है और उसे हमें आज के डेट में देखा जाए तो एक्सेप्ट करना भी चाहिए। उससे बचने के लिए हमारा कैसा है, जो खास करके जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, ठीक है। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा आयुर्वेद से बेटर और कुछ हो नहीं सकती है। क्यों देखा जाए तो हमारे घर में आज के डेट में देखते तो हमारे घर में आयुर्वेद है। आज से देखिए, हमारा उम्र आज के डेट में जो भी है, आज हम पहले की बात करें, हमारे दादा परदादा जो भी थे तो उनके टाइम में कैसा है, एलोपैथिक नहीं थी, जितना होना चाहिए उतना नहीं था। लेकिन आज की डेट में इतना ज़्यादा है। तो उस समय क्या है, वो लोग मेडिसिन यूज नहीं करते थे, वो लोग कैसा है आयुर्वेद यूज करते थे, जो कि घर में होता था। घर में काढ़ा, अगर हमारा जो एनर्जी लेवल कम हो गया तो काढ़ा पीते थे तुलसी का, एनर्जी लेवल कम हो गया तो हल्दी का काढ़ा, पे खांसी सर्दी हो गया तो हल्दी का काढ़ा। तो घर में देखा जाए तो तेजपत्र आयुर्वेद है, लौंग देखा जाए आयुर्वेद है, अदरक देखा जाए आयुर्वेद है, उसके बाद में हम हल्दी देखा जाए आयुर्वेद है, धनिया देखा जाए आयुर्वेद है। यानी कि हमारे किचन में ही आयुर्वेद घिरा हुआ है, हमारे किचन में आयुर्वेद है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हम उससे हम रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो आज क्या होता है, स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, लोगों को लगता है अगर हम ये यूज करेंगे तो बाहर में रेडीमेड मिलना चाहिए, तो लोगों को रेडीमेड यूज करना पसंद है। तो हम कैसा है, जो हमारा अगर कोरोना का देखा जाए तो उसके हिसाब से हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि हमें घर में आयुर्वेद को यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे किचन में ही आयुर्वेद है। और अगर हम उसको यूज करते हैं तो 100% हम सुरक्षित रहेंगे, कोरोना से बचे हुए रहेंगे, हमारी फैमिली बची हुई रहेगी और आगे हम स्वस्थ रहेंगे। जैसे अगर कोरोना की बात आए
जी। और इम्यूनिटी पावर नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। जी। तो बहुत से लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट हम 95 टू 98% 100% बोलने में भी हर्ज नहीं है, जी। लोगों ने घरेलू जो नुस्खे हैं वो यूज करना शुरू किए। जी। बहुत हद तक लोगों ने काढ़ा, जैसे आपने जी। बोला, जी। तो सच में काढ़ा पीना ये आयुर्वेद में मतलब सही माना जाता है? बिल्कुल माना जाता है। देखिए, लेकिन कोई कोई वो ओवरडोज पी रहा है। हाँ, देखिए, एक चीज़ ये आपने अच्छा पॉइंट बोला है, जो ओवरडोज पी रहे हैं। तो कैसा रहता है, लोगों का कहना होता है, बहुत सारे लोगों का कहना है जो आयुर्वेद कितना भी आप यूज करो वो नुकसान नहीं करती है, ये लोगों का मानना है। लेकिन मेरा मानना वो नहीं, क्योंकि कैसे, अगर खाना हम ज़्यादा खाएंगे तो वो नुकसान जरूर करेगा। ठीक क्योंकि है, हम जो भी विपरीत क्वांटिटी में बिल्कुल, करेंगे, एक लिमिट तक हमारा जो बॉडी होता है, एक लिमिट तक वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी की भी एक लिमिट होती है। ठीक है, तो उस लिमिट तक हम आयुर्वेद को भी यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे तो चलो भाई, ओवरडोज अगर हम लेंगे तो 100% क्या होगा, जो हमारे बॉडी को नुकसान करेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि ओवरडोज कभी भी नहीं होनी चाहिए। आप आयुर्वेद को मेडिसिन के तौर पे लें और उसको औषधि के तौर पे लें और अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लें, तो आपके ऊपर वो बेटर अच्छा काम करेगा। क्योंकि नॉर्मल खाना खाएंगे तो हमारे बॉडी को अच्छा करेगा, लेकिन अगर ओवरडोज लेंगे तो हमारे बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सेम आयुर्वेद भी सेम काम करता है, वो फायदा भी करता है, अगर ओवरडोज लेंगे तो वो नुकसान भी करता है। चलो ये तो हो गई हमारी आयुर्वेद की बात है। अगर हम एल्टोस, जैसे हमारे पीछे दिख रहा है जो एल्टोस कंपनी है, वो कहाँ की है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताना चाहोगे? देखिए, आज से लगभग हम 4-5 साल पहले एक्चुअली हम जब नेचुरोपैथ करने के बाद में जब हमारा डिग्री कंप्लीट हुआ तो हम कुछ क्लिनिक वगैरह खोलने की तैयारी में थे। तो उसी समय हमें एक मुंबई के सर हैं अरुण जायसवाल जी, मिस्टर अरुण जायसवाल जी, जो कि हमारे गुरु सामान्य हैं। तो उन्होंने मुझे इस कंपनी से रूबरू करवाया और उसके बाद मैंने डायरेक्ट हमारे जो एमडी साहब हैं अभिषेक सर, मिस्टर अभिषेक सर जी, जो लुधियाना पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो मैंने जाके उनसे डायरेक्ट मिला। और मिलने के बाद में मैंने जब इस कंपनी का जो हम बैकग्राउंड देखा, बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग मुझे लगा। यानी कि देखा जाए तो आज के डेट में कंपनी को तकरीबन 40 साल पुरानी कंपनी है, और 40 साल पुरानी कंपनी, और इस कंपनी का सबसे मेन खास पार्ट ये है, ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका जितना भी आप प्रोडक्ट देखेंगे, सारे के सारे प्रोडक्ट जो है खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का अपना, इनका खुद का लैब है। और जो अभिषेक सर के जो पिताजी हैं मिस्टर अश्विनी गुप्ता जी, ठीक है, वो ऑलरेडी जो है आयुर्वेद क्षेत्र में उनको 3 बार प्राइड ऑफ कंट्री का अवार्ड मिल चुका है, यानी कि बेस्ट गुणवत्ता के लिए, ये बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए। तो जब मैंने इस डिजाइन को देखा और इस कंपनी को, मतलब बैकग्राउंड ये देखा, जो इस कंपनी के थ्रू कैसा 12 कंट्री में प्रोडक्ट जा रही है, यानी कि इंडिया में तो सेल हो रहा है, लेकिन इंडिया के अलावा अदर 12 कंट्री जैसे यूके, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ऐसे कंट्री में भी ये प्रोडक्ट जा रही है। तब जाके मेरे को ये लगा कि नहीं, कंपनी इतनी अच्छी, क्योंकि देखो, अगर हम विदेश कोई भी प्रोडक्ट जा रहा है तो विदेश में क्या, आज के डेट में फॉरेन कंट्री में एलोपैथी का चलन होना चाहिए, लेकिन आज के डेट में देख रहे हैं तो हमें ये चीज़ बोल के आपको सुन के आश्चर्य होगा, जो मैं जब डाटा निकाला एलोपैथिक और आयुर्वेद का फॉरेन और इंडिया का, तो आज के डेट में फॉरेन कंट्री में लगभग 67%, यानी कि उसको हम 70% बोल सकते हैं, 70% जो है सो आयुर्वेद यूज हो रहा है फॉरेन कंट्री में। और हमारे कंट्री में जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में मात्र जो है सो 30-40% यूज हो रहा है आयुर्वेद का। यहाँ पर 70-80% एलोपैथिक लोग यूज कर रहे हैं, जबकि फॉरेन में जो है सो मात्र 40% यूज कर रहे हैं एलोपैथिक का। तो कहने का मतलब है, जिसने दिया है एलोपैथिक, जिसने दिया है वो खुद एलोपैथिक यूज नहीं कर रहा है, और जिसने आयुर्वेद दिया वो खुद आयुर्वेद से वंचित हो रहे हैं। तो हम लोगों को यही बोलना चाहूँगा, जो आप वापस आयुर्वेद को इस्तेमाल करें और आयुर्वेद को के ऊपर विश्वास करें, 100% आपको रिजल्ट आएगा। और उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमारे जो एमडी साहब हैं, सीएमडी साहब हैं, उन्होंने इसको डिजाइन करके अल्टोस को बढ़ावा दिया। और आज के डेट में इंडिया, पूरे इंडिया भर में हमारा ब्रांच है, पूरे इंडिया भर में लगभग 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट है जो आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर्बल के क्षेत्र में। और बहुत, और प्राइस की बात करें तो अदर कंपनी XYZ जो भी कंपनी है उससे काफ़ी बजट में, यानी कि इसको एक समझ के चलिए, जो मजदूर है आज की डेट में क्या है, मजदूर इलाज नहीं करा सकता,
लेकिन बाहर अगर जाए तो 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000 खर्चा नहीं कर सकता, लेकिन आयुर्वेद में आके वो नॉर्मली कैसा इलाज करा सकता है। और हमारा प्रोडक्ट इतना मतलब रिजनेबल प्राइस में है कि कोई भी इंसान इसको आसानी से परचेज कर सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अगर हम शेफ मतलब जो कुक बोलते हैं उनकी एक सिग्नेचर डिश रहती है, हाँ, बराबर जी। तो वोल्टस के जो अल्टोस है हाँ जी। उसका कुछ मतलब स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट है? हाँ, हमारे पास में एक आती है जो एरोप्लेक्स प्लस। मैं दो प्रोडक्ट का नाम बताना चाहूँगा, एरोप्लेक्स प्लस और एक तुलसी पावर। ठीक है, ये हमारा एक मास्टर प्रोडक्ट है। जैसे कि आयुर्वेद क्षेत्र में, जैसे कि हम लोग एलोपैथिक में जाते हैं तो एलोपैथिक में क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां के नाम दिखाते हैं, ये है वो, लेकिन अगर हम आयुर्वेद में आएंगे तो आयुर्वेद में बीमारी 3 ही है। ठीक है, जैसा कि कफ हो गया, बात हो गया और पित्त हो गया। ठीक है, अगर हमारा कफ का प्रॉब्लम होता है तो सीने तक प्रॉब्लम होगी, उसके बाद में पित्त का प्रॉब्लम होगा तो कमर तक यानी कि पेट के ऊपर होगी, और बात का प्रॉब्लम होगा तो कमर से नीचे। ये 3 मेन बीमारी है। ठीक है, और ये आयुर्वेद में ये 3 बीमारी, अगर ये तीनों चीज बैलेंस है, कफ, पित्त और बात, ये तीनों अगर आपका बैलेंस है तो बीमारी आपको छू नहीं सकता है। ठीक है, तो सेम क्या है, जो हमारा जो एरोप्लेक्स प्लस है वो मास्टर प्रोडक्ट इसलिए कहलाता है जो तीनों चीज को कंट्रोल करता है, यानी कि कफ, पित्त और बात, ये तीनों को बैलेंस करता है। ठीक है, और बैलेंस अगर ये तीनों चीज होता है तो क्या है, हमारी बीमारी ऑटोमेटिक थम सी जाती है। और जो हमारा तुलसी पावर है वो एक तरह से देखा जाए तो एंटीबायोटिक है, यानी कि आप उसको किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि तकरीबन 200 से 250 बीमारी के ऊपर में वो खुद मतलब वर्क करता है। यानी कि एक चीज, एक तुलसी पावर आप 200 से 250 बीमारी के ऊपर में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि जो हमारा शरीर है वो पंच धातु से बना है, 5 धातु का हमारे शरीर में बहुत बड़ा महत्व है। तो आयुर्वेद में पंच धातु का किस तरह से एक जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया गया है? जी, देखिए पंच धातु में कैसा रहता है, उसका भी एक बहुत मतलब अच्छा उपयोग होता है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। पंच धातु में कैसा, जैसे कि आग से हम लोग जैसे पंच धातु में जाते हैं तो हमारी बॉडी कैसा है, 5 तत्व से बना हुआ है। उसी चीज, और जैसे वायु हो गया, वाटर हो गया या आग हो गया, ये सारी चीज हमारे बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग जैसे पंच धातु में जैसे पंचकर्मन कहते हैं, पंचकर्म, तो उसमें कैसा रहता है, हम मिट्टी का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मिट्टी के ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हैं। वायु का ट्रीटमेंट देते हैं, वायु का ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हैं। तो इस टाइप से ट्रीटमेंट देने के बाद वो ठीक हो सकता है। लेकिन कैसा आज के डेट में देखा जाए तो हमारे इंडिया में भी ये कल्चर आने का है। ठीक है, ये चीज़ खास करके अभी बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो बाहर कंट्री में ऑलरेडी इसके ऊपर में वर्क चल रहा है और काम हो रहे, डिसीज शुरू है और लोग ठीक भी हो रहे, लेकिन इंडिया में भी इस चीज़ को बहुत पीछे है। तो इंडिया में होप्स हो, मैंने भी उसी चीज़ से डिग्री लिया है, लेकिन अभी जब इंडिया में उस चीज़ को मैंने जब स्टार्ट करना चाहा तो कुछ लोग समझे उसको, कुछ लोग नहीं समझे, लेकिन आने वाले दिन में ये चीज़ जरूर हो, मैं बोल सकता हूँ, जो लोग इस चीज़ को समझेंगे। और उसमें कैसा आयुर्वेद से भी कम खर्चा है। ठीक है, पंचकर्मन के थ्रू आयुर्वेद से भी कम खर्चा है, यानी कि लोग हवा पानी से इलाज करा सकते हैं और वो ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बॉडी के लिए कोई नुकसान भी नहीं है उसका, और ये चीज़ है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कैंसर हमको एक डिजीज हो जाता है तो उसमें कैंसर के जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो बाल झड़ना ये प्रमुख कारण है। बहुत से लोगों को इसकी तकलीफ होती है। तो आयुर्वेद में अगर हम कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं तो इस तरह से बाल झड़ना या फिर मतलब जो भी साइड इफेक्ट होते हैं वो होते हैं कि नहीं होते, ऐसा लगता है? क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि चाहे कोई भी पैथी हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, जो कैंसर है उसमें जो मेन है बाल झड़ना वो मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी होता है। तो आयुर्वेद में इसका विपरीत है कुछ? देखिए आयुर्वेद में कैसा रहता है, सबसे मेन चीज क्या है, बाल झड़ने का जो सेशन है ना, वो शुरू कहाँ से होता है। आज के डेट में देखो हमारे बॉडी का 60% वाटर है। ठीक है, 40% में हमारी बॉडी है, यानी कि 60% वाटर है और 40% में अदर चीजें आती है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में हम अगर खुद की बात करें तो हम खुद 60% वाटर नहीं ले रहे हैं बॉडी को, यानी कि हमारे बॉडी का कहा जाता है अगर हमारी बॉडी का वेट 20 kg है तो उसके अगेंस्ट में हमें 1 लीटर वाटर इनटेक करनी चाहिए, यानी कि 20 kg वेट पे हमें 1 लीटर पानी यानी कि 1 kg पानी हमें यूज करना चाहिए। लेकिन हम करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हमारा 60 kg वजन है तो हमें मिनिमम टू मिनिमम
3 लीटर पानी यूज करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम 2 लीटर में काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे बॉडी में पानी का सबसे बड़ा योगदान है, जो कि हम उसको साइड करते हैं, उसको दरकिनार करते हैं, इग्नोर करते हैं, जबकि वही मेन चीज़ है। और देखिए, हम अपने लाइफ में अगर किसी भी चीज़ को, अगर जो मेन चीज़ है, मेन कोर्स है, अगर हम उसको दरकिनार करेंगे तो स्वाभाविक है हमें आगे उसकी परिणाम को झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम उसी तरह से जैसा कि आपने बताया कि कैंसर में बाल झड़ते हैं, स्वाभाविक झड़ते हैं, लेकिन उसका इलाज है, उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए कैसे, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होता है, पानी का यूज करें। पानी हमें 60% पर डे होनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपका 30% प्रॉब्लम बाल झड़ना रुक सकता है, क्योंकि बाल का झड़ना और पानी का रिलेशन बहुत ही नज़दीकी है। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा जो बालों के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ हो। दूसरा नंबर में कैसा है, जो आयुर्वेद में बाल को झड़ना रुक, मतलब जो हमारे पास में एक नोनी करके कैप्सूल आती है या जूस आती है। ठीक है, और बहुत सारे XYZ कंपनी में भी आते हैं। तो एक ऐसी चीज़ है जो कि इंडिया का नहीं है, वो एक्चुअली वो जो फल होता है वो फॉरेन कंट्री यानी कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, और वो एक फल है, उसका जूस तैयार होता है, जो कि कैंसर के लिए बहुत ही मायने रखता है। यानी कि हमारी जो बॉडी में जो सेल्स है, कैंसर युक्त सेल्स है, उसको वो धीरे धीरे नष्ट करता है, खत्म करता है, यानी कि बाहर करता है। ठीक है, और जो डेड सेल्स, जो वो सेल्स है दूसरे सेल्स को नुकसान पहुंचाया है, तो उस सेल्स को क्या करता है, रिपेयर करता है, रिपेयर का काम करता है। तो उससे कैसा, अगर हमारा सेल्स रिपेयर हो तो कैसा है, बाल झड़ने पे भी हम कंट्रोल पा सकते हैं। और खास करके पानी का ध्यान रखें तो हम और भी उसके ऊपर में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि कोरोना की 4th वेव आने की संभावना है। जी। इफ अगर कोरोना की 4th वेव आती है जी, तो आयुर्वेद में इसका किस तरह से इलाज कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर जैसे फर्स्ट वेव होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, देन अभी फोर्थ, जी, तो ऑब्वियसली उसका प्रभाव भी ज्यादा ही होगा। ज़्यादा ही होगा, बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से आयुर्वेद में किस तरह से इसका उपचार दिया है? देखिए, आयुर्वेद में सबसे पहला नंबर तो 4th वेव आता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना जरूरी है और खुद को सुरक्षित भी रखना जरूरी है। जैसे कि हमें मास्क यूज करना चाहिए, हमें जो है सो बाहर अगर निकलते हैं तो सैनिटाइजर साथ में रखना जरूरी है। लोगों से अगर हम मिलते हैं तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें उससे निपटने के लिए हमारे पास में आयुर्वेद में क्या हो सकती है, निपटने के लिए हमारे पास में आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपर्पज़ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में आयुर्वेद के लिए जैसे आयुष काढ़ा है, जो कि उससे क्या होगा, जो उसकी बॉडी का जो सेल्स हो गया या फिर हार्मोन्स हो गए या फिर उसके बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम हो गया वो स्ट्रॉन्ग करेगा। देखिए, आज के डेट में देखा जाए तो कोरोना को एक ही फिगर में डाला गया है, वो कोई देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं है। अगर देखा जाए तो कहा जाए तो एक ही चीज़ है, जो आप इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा लो आपको बीमारी से मुक्त कर देगा, यानी कि वो आपके सामने आने ही नहीं देगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर डॉक्टर बड़े बड़े प्रवक्ता को देखें या फिर बड़े बड़े साइंस को देखें तो वो यही की चीज़ बोलती है और शुरू से ही रट लगा हुआ आ रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाओ। ठीक है, तो आज के दौर में भी हम वही चीज़ बोलेंगे, जो आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको कि आप पैसे खर्च करके हो या अपने घर में भी रह के उसको इस्तेमाल करके आप कोरोना से लड़ सकते हैं, 100% लड़ सकते हैं। जैसे अगर हम देखा जाए तो लोगों को नहीं पता कि एक्चुअल में आयुर्वेद क्या है, तो जो आपकी एल्डोस कंपनी है उसके मार्फत लोगों में क्या जन जागृति हो रही है कि आयुर्वेद को बढ़ाना चाहिए या फिर आयुर्वेद का इस्तेमाल करना चाहिए? जी जी, देखिए, हमारे कंपनी की तरफ से अगर देखा जाए तो हमारे जो मिस्टर अभिषेक गुप्ता सर जो है हमारे कंपनी के MD साहब हैं, उनके तरफ से बहुत बड़ा उन्होंने मतलब ये लेके चला है। उनका कहना ही है जो मतलब आयुर्वेद हम घर घर पहुंचाना हमारा मतलब मिशन बन चुका है, हर घर में हमारा। इसी वजह से हमारे कंपनी ने ये लोगो दिया हेल्थ इज लाइफ, यानी कि हम हर घर में आयुर्वेद को पहुंचाएंगे। और ख़ास करके कैसा प्रोडक्ट का जो रेंज है, काफ़ी रेंज है हमारा, और रेंज के साथ साथ में जो हमारा जो प्राइस है वो काफ़ी नॉर्मल, सभी इंसान इसको यूज कर सकते हैं, कम बजट के लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। और साथ में हम लोगों को हेल्प करने के लिए हम लोग खास करके ये प्लानिंग किए हुए हैं कि लोगों को अगर देखिए बजट में अगर प्रोडक्ट आता है तो 100% वो यूज करेंगे, और जब हमारा प्रोडक्ट उनको रिजल्ट देगा तो 100% वो रिजल्ट लेके आगे भी इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश
करेंगे, रिजल्ट आ रहा है तो हम आगे बढ़ा सकते हैं खास करके। और उसके अलावा हम लोगों को डिस्काउंट की भी प्रोवाइड करते हैं, जो काफ़ी हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मतलब देने की कोशिश करते हैं। तो उससे कैसा है, लोगों को बजट काम करना चाहिए। बजट अगर नॉर्मल बजट में कैसा आज के डेट में कैसा है, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों का जॉब छूटा है, बिजनेस छूटा है। तो हम यही चीज़ चाह रहे हैं, जो मार्केट में क्या रहा है, बहुत आज के डेट में मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो लूट रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो लूट रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मारी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारा एक ही फोकस है जहां हम उन लोगों को मदद कर सकें जिनके पास में क्या है, जो एक मतलब एक टाइम खाने की भी मतलब पैसे नहीं आ रहे हैं। तो हम उनको कैसा है, यहाँ पर हम फ्री सेवा भी देते हैं, जैसे चेकअप वगैरह होती है तो हम यहाँ पर फ्री चेकअप भी करके देते हैं। आपको किसी तरह का बीमारी है तो बीमारी के लिए हम उनको जानकारी देते हैं, आपका ये प्रॉब्लम है, और उसको चेकअप करके मैं उनको मेडिसिन के रूप में गाइडेंस देते हैं। आपको अगर लगता है बजट, हम लोग डिस्काउंट करके आपको बजट यहाँ पर बना के देते हैं, आपके घर का बजट के हिसाब से आपका ये बजट मैच करे, जिससे कि आपका घर भी डिस्टर्ब ना हो, आपके बच्चे हैं तो वो भी एजुकेशन से डिस्टर्ब ना हो, और आपके घर में जो बीमारियां हैं वो भी आपका सॉल्व हो पाए। यानी कि आपके बजट को देखते हुए हम आपका बजट बना के आपके बीमारी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा खास करके ये है। अगर हम देखा जाए तो मार्केट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है जी, तो लोगों ने आपके ही प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि लोगों को दिखना इंपॉर्टेंट है या फिर रिजल्ट इंपॉर्टेंट है? रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, रिजल्ट अगर लोगों को इंपॉर्टेंट, रिजल्ट आएगा जी तो बिल्कुल, ही लोग प्रोडक्ट बिल्कुल मैं उसी चीज के ऊपर विश्वास करता हूँ। अगर हम 5 आदमी को रिजल्ट दे दूंगा तो स्वाभाविक है छठे आदमी ऑटोमेटिक जुड़ेंगे, क्योंकि वो 5 आदमी कैसा देखा जाए तो जो दिखता है वो बिकता है। अगर रिजल्ट दिखेगा तो लोग ऑटोमेटिक रुक नहीं सकते हैं। अगर एक एग्जांपल की बात करें, 3 इडियट्स पिक्चर, ठीक है, आमिर खान ने किसी को पैसे नहीं दिए जो जाके अपने फ्रेंड को बोलो देखने के लिए, क्योंकि वो पिक्चर अच्छी लगी इसीलिए कैसा है जो बिकी वो। ठीक है, तो सेम हम रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट पे विश्वास करते हैं, रिजल्ट देंगे तो ऑटोमेटिक आगे वो बिकेगा, और आगे जब जाएगा तो हम पूरे इंडिया को मतलब आयुर्वेद से जोड़ने में सक्सेसफुल हो पाएंगे, लोगों को बीमारी मुक्त करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। एक आखिरी में शंखनाद न्यूज के मार्फत आप आयुर्वेद के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही चीज संदेश देना चाहूँगा, जो आयुर्वेद हमारा पूर्वज का देन है, और मैं शंखनाद चैनल को मैं अपने तरफ से बोलना चाहूँगा, जो आयुर्वेद को जरूर इस्तेमाल करें और आयुर्वेद विश्वास करें। और विश्वास की हुई चीज़ इतना जरूर है कि कहा जाता है जो मांगे वो मिलता है, तो विश्वास करेंगे तो 100% आप सुरक्षित रहेंगे, अच्छे रहेंगे, आपके परिवार सुरक्षित रहेंगे। और इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। आज आपण सल्ला डॉक्टर या विशेष कार्यक्रमामार्फत डॉक्टरांकडनं जाणून घेतलं की आयुर्वेद हे आपल्या दैनंदिन आयुष्यात कशा पद्धतीने काम करतात किंवा कोरोना झाल्यास त्यावर आयुर्वेदमध्ये उपचार हा कशा पद्धतीने असतो। आजच्या कार्यक्रमात आपण इथेच थांबूया, पुन्हा पाहूया नवीन विषयासह। तोवर पाहत राहा शंखनाद न्यूज, आवाज सत्याचा।